फाइनेंशियल एजुकेशन, सेव मनी अभी बहुत ज़रूरी है। पैसे कैसे बचाना है, पैसे को घर में कैसे मैनेज करना है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आगे चल के पैसे के काम आ सके। क्योंकि अभी भारत में पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं है। भारत में नहीं, अभी पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। भारत में तो खास करके अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है और पैसा सेविंग करना, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पैसे तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन पैसे सेविंग कैसे करना है, पैसे को बचाना कैसे है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप लाख भी कमा लीजिए, जितना माने आप उतना कमा लीजिए, अगर आपको पैसे बचाने का आइडिया पता नहीं है, सेविंग करने का आइडिया पता नहीं है, तो पैसा आपके पास रुक नहीं पाता है। तो इसलिए पैसा सेविंग करना कैसे होता है, सेव मनी कैसे होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसा होता है, क्या चीज़ का होता है, ये सब जानकारी होना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसा सेविंग कैसे होता है, सेव मनी कैसे होता है। ये सबका एजुकेशन नॉलेज होना चाहिए ताकि आप लोगों को अपने घर हो या फिर जो भी हो, पैसे सेविंग अच्छा से हो सके। सबसे पहली बात, जब कमाते हैं तो घर में कंट्रोल कीजिए। बहुत से लोग ये घर में ना अनलिमिटेड खर्चा होता है, मतलब मनमाना खर्चा होता है। सबसे पहला खर्चा यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब अपने घर परिवार से। घर में पैसा को थोड़ा कम खर्चा कीजिए। दूसरी बात कि जब आप कमाते हैं ना तो सेविंग करने का एक जरिया ढूंढिए। अब ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए 10,000 कमाते हैं तो 10,000 का सारा महीना सिर्फ घर में ही डाल दें। ऐसे में पैसा सेविंग हो नहीं पाता है। जो घर में इन्वेस्टमेंट होता है, कोशिश कीजिए कि महीने में उससे कम हो पाए, और जो पैसा बचता है उसे कहीं सेविंग कर दें। खास करके कोई फंड होता है या फिर किसी में इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात होता है। क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के आपको बहुत पैसा हो सकता है, तो इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात, अपना ये फालतू खर्च से बचे। बहुत से लोग ऐसा होता है कि कहीं घूमने जाते हैं तो अलेल खर्चा कर लेते हैं, यानी फालतू का खर्चा कर लेते हैं। इस सबसे बचना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फालतू के खर्च से बचना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि आपका साइड इनकम होना चाहिए, यानी मंथली से हट के एक साइड इनकम होना चाहिए। इससे आपको फैमिली हो या फिर लाइफ बहुत जल्दी ग्रो हो। और उसके बाद ये है कि आपको शॉपिंग करने से बचना होगा। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि रोज़ शॉपिंग ही करते हैं, रोज़ नए नए कपड़े लाते हैं, जो भी मानो रोज़ करते हैं। इस समय फालतू का इन्वेस्टमेंट होता है, फालतू खर्चा होता है। तो शॉपिंग से बचना होगा, या फिर ऑनलाइन कटौती या फिर बहुत चीज़ों से आपको बचना होगा जिसमें फालतू का खर्च हो जाता है। इससे पैसा सेविंग होता है। देखिए, कमा तो लेता सब पैसे कमा लेता सब आदमी, लेकिन पैसे को सेविंग कैसे करना है बहुत से लोगों का पता नहीं होता है। और बहुत सारे अभी फंड भी आए हैं जिसमें आप लोगों को सेविंग करना चाहिए। फंड में सेविंग करना चाहिए पैसा, क्योंकि ये अगले में बहुत ज़्यादा ग्रो हो